Good morning, students, and welcome to the online classes of the Wisdom School. Earlier, we were doing chapter number 2, Health and Hygiene. Today, also, we will continue with the chapter Health and Hygiene, and today's topic is Cleanliness and Hygiene. So, everybody, please open your books. Now, come to page number 9. Write down today's date. It is 14 7 2021. Cleanliness and hygiene. Topic is cleanliness and hygiene. Hygiene मतलब to take care of your body, keeping your body and your surroundings clean. Health and hygiene go hand in hand. हाइजीन मतलब हमारे चारों तरफ की सफाई और हेल्थ का मतलब हमारा स्वास्थ्य. To stay healthy, we need to keep ourselves and our surroundings clean. अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? We need to keep ourselves and our surroundings clean. तो हमें अपनी बॉडी की सफाई रखनी चाहिए और आसपास में जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ की भी सफाई रखनी चाहिए. There are thousands of bacteria और germs all around us. हमारे चारों तरफ thousands of bacteria and germs हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे. वो इतने छोटे और माइन्यूट होते हैं कि जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते. बैक्टीरिया और germs are very small living things. बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो क्या हैं? वो बहुत 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 छोटे लिविंग थिंग्स हैं. दे आर प्रेजेंट इन द एयर. कहाँ पर होते हैं ये? हवा में. ऑन द ग्राउंड एंड इन वाटर और पानी में भी. दे आर इवन प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी. और इसके अलावा वो हमारी बॉडी पे भी जगह जगह चिपके हुए हैं. सम बैक्टीरिया और जर्म्स कैन मेक अस इल. इनमें से कुछ बैक्टीरियाज इतने हार्मफुल हैं कि वो हमको बीमार कर सकते हैं. टू कीप बैक्टीरिया अवे वी मस्ट स्टे क्लीन. इन बैक्टीरियाज को हमसे दूर रखने के लिए हमें अपने आप की सफाई रखनी चाहिए और करनी चाहिए. Have a bath regularly and wear clean undergarments. Be sure to change your school uniform once you get home. Keep all the parts of your body clean. यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? Have a bath regularly. हमें रेगुलरली नहाना चाहिए. एंड वेयर क्लीन अंडरगारमेंट्स. अंडरगारमेंट्स कौन से होते हैं? जो हम अपने कपड़ों के अंदर पहनते हैं. बी श्योर टू चेंज योर स्कूल यूनिफॉर्म. और हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर लेनी चाहिए. वंस यू गेट होम. जैसे ही आप घर पे पहुंचते हो आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप स्कूल से बहुत सारे जर्म्स अपने साथ लेकर आए हों. कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी क्लीन. और हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को हमें क्लीन रखना चाहिए. नाउ फर्स्ट वन इज हैंड. हैंड्स की सफाई क्या करना है? कैसे? हैंड्स नीड टू बी क्लीन्ड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हैंड्स को क्लीन कर लेना चाहिए. यू शुड ऑल्सो वॉश योर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. जब आप बाहर खेल के आते हो या किसी भी गेम को इंडोर गेम भी खेल रहे हो उसके बाद
अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे हो जैसे, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को वॉश कर लेना चाहिए। और उसके अलावा कब वॉश करना चाहिए, जब भी आप टॉयलेट को यूज़ करते हो। सेकंड इज टीथ। हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ अवर टीथ? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस मतलब 2 बार। कितनी बार ब्रश करना चाहिए हमें वन डे में? 2 टाइम्स। वंस इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। और वापस कब? जब हम सोने जाते रात को। चेंज योर टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स। और हर 3 महीने के बाद हमें अपना टूथब्रश बदल देना चाहिए। यू शुड ऑल्सो मसाज योर गम्स आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। आप अपने गम्स की भी मसाज कर सकते हो आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। बेटा, गम्स क्या होता है? वो पिंक पिंक पार्ट जहाँ पे टीथ ग्रो करता है। हम जब अपना टीथ देखते हैं, ऐसे टीथ है, दिस इज आवर टीथ। यहाँ पर पिंक पिंक स्किन है हमारी, दीज आर गम्स। ये जो पिंक स्किन होती है जहाँ से हमारे टीथ ग्रो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड गम्स। इन गम्स को भी हमें फिंगर से थोड़ी थोड़ी मसाज करनी चाहिए, इसकी मालिश करनी चाहिए। रिंस योर माउथ वेल। आपने मुंह में कुल्ला करना है बहुत अच्छे से। आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। अगर आप कुछ भी खाते हो, उसके बाद आपने बहुत अच्छे से कुल्ला करना है। एंड आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, एंड स्पेशली आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क ऑल्सो। रात को जब आप दूध पीते हो, दूध पीने के बाद कई बच्चे सीधा सो जाते हैं। दूध पीने के बाद सीधा नहीं सोते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं रात को ब्रश करके सो या अच्छे से कुल्ला करो। जब दिन में भी अगर आप दूध पी रहे हो तो उसके बाद अच्छे से कुल्ला करो। यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स के अंदर हमें अपने डेंटिस्ट को भी मिलना चाहिए, अपने टीथ को चेक करवाना चाहिए। आईज, ईयर्स एंड नोज। नाउ हाउ वी विल टेक केयर ऑफ अवर आईज, ईयर्स एंड नोज। इनकी सफाई हमने कैसे करनी है? वॉश योर आईज, ईयर्स एंड नोज विथ क्लीन वाटर। आप इन तीनों की सफाई कैसे करोगे? विथ क्लीन वाटर। व्हेन यू बेथ, स्प्लैश वाटर। जब आप नहाते हो, स्प्लैश वाटर मतलब पानी के छींटे डालना। स्प्लैश वाटर इनटू योर आईज जेंटली। आईज के अंदर पानी के छींटे धीरे धीरे से डालने चाहिए। नेवर यूज अ नेवर यूज अ स्टिक और पिन टू क्लीन योर ईयर्स। हमें कभी भी किसी लकड़ी को या पिन को यूज़ नहीं करना चाहिए हमारे कानों को साफ करने के लिए। वी शुड नेवर यूज़ पिन और स्टिक टू क्लीन अवर ईयर्स। ब्लो योर नोज जेंटली एंड वॉश योर हैंड्स आफ्टरवर्ड्स। जब हमने अपना नोज़ साफ़ करना होता है तो हमने उसको धीरे से ब्लो करना होता है। ब्लो करने से जो नोज़ के अंदर गंदगी है वो सब बाहर निकल जाती है। और जब हम नोज़ ब्लो कर लेते हैं उसके बाद हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद में, जब हम अपना नोज़ ब्लो करके क्लीन कर लेते हैं उसके बाद हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। द लास्ट वन इज़ हेयर। ऑयल एंड वॉश योर हेयर रेगुलरली। अब हमने अपने बालों की सफाई कैसे करनी है? हमने उन्हें ऑयल लगाना है और उनको वॉश करना है रेगुलरली। जब भी हम नहाते हैं तब हमें अपने बालों को भी साफ़ करना चाहिए और ऑयल लगाना चाहिए। यूज़ अ गुड शैम्पू और सोप टू वॉश इट। या तो हमें एक अच्छा शैम्पू या सोप को यूज़ करना चाहिए हमारे हेयर्स को क्लीन करने के लिए। कोम योर हेयर डेली। और अपने बालों को डेली बनाना भी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हम यहीं तक करेंगे और बाकी का जो चैप्टर बच गया है, हाउ टू वॉश योर हैंड्स, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक in our next class. So thank you very much and have a nice day, beta.